All right, beta. We are starting with elasticity of supply and numerical practice. So there are two formulae that we discussed in the previous session. एक फॉर्मूला है बेटा परसेंटेज मेथड का, दूसरा फॉर्मूला है बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड का. दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एस्टिमेट कर सकते हो. और बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे जो सिलेबस में 11th क्लास के हमें स्टडी करनी है वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस से ही हमें देखना है. मतलब प्राइस में चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंज आएगा प्रोडक्ट के. अब कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है और कितना परसेंटेज चेंज सप्लाई में आया है, कितना सप्लाई ने बेसिकली रिस्पॉन्ड किया है, वो इस टॉपिक से हमें समझ में आता है. तो जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन अटेंड किया था, जिन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली है पिछले सेशन की, उन बच्चों को अच्छे से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी हो रही है, नथिंग टू वरी अबाउट. मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल बिल्कुल बिगिनिंग से ही करवाने वाला हूँ. बट बिफोर दैट प्लीज़ remember with these two formulae. For percentage method we want to know what is the percentage change in price of the commodity और प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आया. नाउ बेटा दिस ट्रायंगल मीन्स डेल्टा एंड दिस परसेंटेज यू नो, and P stands for price, QS means quantity supply. Let me take a schedule to elaborate it in better way in case you are watching it for the first time. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बेटा सपोज करते हैं कि कोई चॉकलेट है 10 रुपये की मार्केट में मिल रही है और एक शॉपकीपर है वो अपनी शॉप पर अबाउट 5 चॉकलेट्स रखता है. अब इस सेम चॉकलेट का प्राइस हो गया है 15 रुपीज़ और अब शॉपकीपर ने डिसाइड करा कि मैं अपनी शॉप पर अब 5 चॉकलेट के बजाय 10 चॉकलेट रखना प्रेफर करूँगा क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया. 10 रुपये पे उसका जितना भी मार्जिन था, अब उसका मार्जिन जब प्राइस 15 हुआ है तो उसका भी कुछ मार्जिन बड़ा होगा. अब बीच में जितने भी मतलब जो होल सेलर है, जो एजेंट है, मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा अपना प्राइस बढ़ाया होगा शेयर इस 5 रुपये में. बट अल्टीमेटली रिटेलर का अगर हम इंडिविजुअल देखें तो उसका अकेले भी 1-2 रुपये का प्रॉफिट तो इसमें भी बढ़ा होगा. तो उस प्रॉफिट की वजह से उसने सप्लाई को बढ़ा दिया. अब बेटा देखो सप्लाई तो 100% से इंक्रीज हुई है, 5 से 10 हुई है, तो 100% का इंक्रीज है आपकी सप्लाई में. और बेटा प्राइस बढ़ा है 50% से क्योंकि 10 का 50% 5 होता है, तो अब 5 से बढ़ा है प्राइस, तो मतलब 50% से प्राइस इंक्रीज हुआ है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस में 50% चेंज आने की वजह से प्राइस 10 से 15 हुआ, इस वजह से जो रिटेलर था उसने अपनी शॉप पर चॉकलेट्स 5 चॉकलेट से बढ़ाकर 10 चॉकलेट रखनी स्टार्ट कर दी. तो कहना है इससे कि सप्लाई हैज़ रिस्पॉन्डेड 2 टाइम्स एज प्राइस इन परसेंटेज टर्म्स. तो प्राइस अगर बेटा 50% से इस एग्जाम्पल में बढ़ा तो हमने देखा कि सप्लाई ने रिस्पॉन्ड किया डबल 100%. तो ये जो डबल है बेटा यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है निकालने के लिए डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस. सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस बेटा 50% है और बेटा न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 100 है. तो बेटा 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 निकल के आएगा. बेटा इस 2 का मतलब ये है कि सप्लाई ने कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड किया एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज प्राइस में 50 है, मल्टीप्लाई 2 करोगे तभी तो यहाँ 100 आएगा. तो मतलब सप्लाई ने डबल रिस्पॉन्ड कर दिया अगर हम प्राइस से उसको कंपेयर करते हैं तो बेटा यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है कि सप्लाई कितनी इलास्टिक है, मतलब सप्लाई के रिस्पॉन्ड करने की क्या डिग्री है. बेटा ये 2 क्या एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स है कि सप्लाई ने डबल रिस्पॉन्ड करा एज कंपेयर टू प्राइस ने जितना रिस्पॉन्ड करा 50%, 100 उसका डबल हो गया. तो ये डबल ही बेटा इलास्टिसिटी है इस प्रोडक्ट की अगर हम सप्लाई की इलास्टिसिटी को देखें तो. बेटा और जो प्रोपोर्शनेट मेथड होता है इसमें थोड़ा शॉर्टकट होता है, इसमें आपको ये परसेंटेज वगैरह पे नहीं जाना होता. इसमें आपको बस ये देखना है कि सप्लाई में न्यूमेरिकली कितना चेंज है. जैसे कि 5 चॉकलेट का चेंज आया, 5 से 10 हुई ना, तो 5 चॉकलेट्स बढ़ गई सप्लाई में, है ना. तो 5 से 10 मतलब +5 का चेंज आया, तो चेंज इन सप्लाई +5 रहेगा. फिर डिनोमिनेटर में आता है चेंज इन प्राइस, तो बेटा प्राइस में भी 5 का ही चेंज है, 5 से प्राइस बढ़ा है तो डेल्टा पी भी 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों 5 हो गए. फिर बेटा मल्टीप्लाई करना होता है आपको इसको जो ओरिजिनल प्राइस है उससे और डिवाइड करना होता है जो ओरिजिनल सप्लाई थी उससे. ठीक है. अब लेट्स अप्लाई द सेम शेड्यूल इन दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना है बेटा, तो 5 से 10 हुई है. अब इसमें परसेंटेज मत देखना, प्रोपोर्शनेट मेथड में हम परसेंटेज पे ध्यान नहीं देते. आप कहोगे तो मैं यहाँ से क्लियर भी कर देता हूँ. जब हमें प्रोपोर्शनेट मेथड पे फोकस करना होता है वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज. तो दैट्स व्हाई सम स्टूडेंट्स लाइक दिस मेथड मोर बिकॉज हेयर द वर्किंग ऑफ परसेंटेज इज एलिमिनेटेड. So now change in quantity supply is, as you can see, it's of 5 units
एंड चेंज इन प्राइस कितना है बेटा 5, और ओरिजिनल प्राइस कितना था बेटा 10, और बेटा ओरिजिनल सप्लाई कितनी थी 5। तो बेटा आप किसी भी 5 को न्यूमरेटर वाले 5 से कैंसिल कर सकते हो। लेट मी कैंसिल दिस 5 विद दिस 5, नाउ यू आर गेटिंग 2। सो विद बोथ द फॉर्मूले यू आर गेटिंग 2 एज द आंसर, विच मीन्स कि if you will prefer this, if you will refer this schedule, then you will see that supply has responded double as compared to percentage change in price. So you can calculate it with percentage method, you can also calculate it with proportionate method. Now if you want to take screenshot of the same, you are most welcome to take beta. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर हम आपको एक असाइनमेंट करवाते हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों मेथड से रिलेटेड। ठीक है बेटा, अब मैं ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ और एक असाइनमेंट आया है हमारे पास जो हमें अटेम्प्ट करना है। ये रहा बेटा। आई बिलीव सब बच्चों को स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें। लेट मी सी। अच्छा, नीचे मीन के ऊपर, हाँ जी बेटा, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं। तो बेटा मैं काम करता हूँ, मैं इसका ना एक सेकंड ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी स्पेस मिल जाएगी करने के लिए कंप्लीट वर्क। तो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, नाउ आई विल क्रॉप द इमेज। बेटा इसको एडिट करेंगे पेंट में। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको इतना एडिट करने की नीड नहीं है, बट स्टिल अगर थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे ना तो थोड़ा बेटर लुक आएगी। सिर्फ जो हमें देखना है हमें वही दिखेगा। सो लेट मी क्रॉप इट आउट, बस इतना ले लेते हैं पोर्शन, ठीक है। तो इतना ही बस हमें चाहिए। अच्छा, इतना इतना कट होगा ये। जब से ये विंडोज़ 11 आई है ना, तब से मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। जब तक विंडोज़ 10 थी तब तक तो एडिटिंग एक सेकंड में हो जाती थी। नाउ आई विल, क्योंकि उस पर हाथ सेट था। हाँ नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली पिक्चर है ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना। अब हमारे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से दिख रहा होगा बेटा, है ना। ठीक है बेटा, देखो लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, राइट साइड में इनको एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए इज हाफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी बी। A 15% rise in price of commodity A results in 30% rise in its supply. If price of commodity B falls by 20%, calculate percentage fall in its supply. तो B की मेन बात करी जा रही है, बट क्योंकि वो A से रिलेटेड है तो हमें A की भी इंफॉर्मेशन में बेटा यहाँ पर उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक अभी फ्रेश करवाया है, मैं इस क्वेश्चन को अगर करवाऊंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों का यहाँ कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, बिकॉज ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं अभी के लिए इस क्वेश्चन को ज़रा होल्ड पे रख रहा हूँ। हम 2-3 क्वेश्चन जो इसके नीचे मुझे नज़र आ रहे हैं वो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो आई वॉन्ट कि पहले हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन नीचे से अटेम्प्ट कर लें, देन वी विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू लूज कॉन्फिडेंस एट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ so starting with question number 2, it is being said a firm sells 1000 units of a good at a price of 20 per unit। तो बेटा पहले तो हम शेड्यूल ज़रा बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ये चल रहा है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन नंबर 2। तो शेड्यूल को बनाने के लिए आपको प्राइस चाहिए होगा और क्वांटिटी सप्लाई चाहिए होगी। तो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1000 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, 1000 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है when the price is 20, ठीक है जी। और इसमें हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी ऑलरेडी दे रखी है, इट इज बीइंग गिवन एज 2, तो डबल दे रखी है। तो जितना भी चेंज प्राइस में आया होगा उसका डबल चेंज सप्लाई में आएगा, ठीक है। तो ये 2 का मतलब वही है। हाउ मेनी यूनिट्स विल अ फर्म बी एबल टू सेल इफ द प्राइस फॉल्स टू 5। तो प्राइस बेटा 5 रुपये हो गया,
तो प्राइस काफ़ी कम हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सप्लाई कितनी हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई कितनी होगी। तो बेटा अगर आप लोग थोड़ा दिमाग चला सकते हो, ठीक है, तो पहले तो आप परसेंटेज चेंज निकालो कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है। तो बेटा प्राइस में कितना चेंज है, यहाँ पर बेटा 15 का चेंज आया है और ओरिजिनल प्राइस था 20, मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको 100 के साथ। तो बेटा यहाँ पर आप इसको अगर कैंसिल करते हो तो बेटा यहाँ पर ये 5 हो गया, तो बेटा यहाँ पर ये 75 हो जाएगा, राइट। तो बेटा अगर प्राइस में चेंज यहाँ पर आप देख रहे हो आया है 75% से प्राइस बेसिकली यहाँ पर बेटा यहाँ कम हो रहा है। तो बेटा जो सप्लाई है उसमें यहाँ पर बेटा डबल चेंज आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो सप्लाई है ये बेटा 150% से लेस हो जाएगी, 150% से लेस हो जाएगी। यहाँ पर पूछा हाउ मेनी यूनिट्स विल अ फर्म बी एबल टू सेल इफ द प्राइस फॉल्स टू 5। तो बेटा प्राइस तो यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, 20 रुपये का प्राइस था, अब प्राइस हो गया 5 रुपये। तो बेटा प्राइस में देखो 15 रुपीज़ का चेंज आया और बेटा सप्लाई यहाँ पर जो प्राइस ओरिजिनल था इट वॉज बेटा 20। तो बेटा इसको हमने यहाँ से कैंसिल आउट करा, तो बेटा 20 को हमने 5 से कैंसिल किया, तो बेटा 5 इंटू 15 विल बी 75 और सप्लाई में उसका डबल चेंज है। तो बेटा 75 का डबल यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 150। तो बेटा सप्लाई तो बिल्कुल ज़ीरो बेटा नेगेटिव में चली जाएगी। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लग रहा है कि आपकी जो स्कूल टीचर है उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया, सप्लाई उन्होंने डबल लिख दी है, क्योंकि सप्लाई बेटा नेगेटिव कैसे जा सकती है बेटा, 100% से भी अगर सप्लाई को मैं कम करूँगा तो वो यहाँ पर ज़ीरो आएगी, अगर मैं 100% से भी सप्लाई को कम करूँगा तो वो यहाँ पर ज़ीरो निकल के आएगी। बेटा 150% से कम करने का तो मतलब है कि वो नेगेटिव चली जाएगी, देख लेते हैं चलो, ठीक है। तो इसको x लेके चलते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें लेना है चेंज इन सप्लाई, डिवाइड करना है उसको चेंज इन प्राइस के साथ और उसको बेटा मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल प्राइस और डिवाइड करना है सप्लाई के साथ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेटा हमें दे रखी है यहाँ पे 2 और बेटा चेंज इन सप्लाई कितना है, अब 1000 माइनस एक्स कर लो या फिर आप x माइनस 1000 कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेट्स डू 1000 माइनस एक्स, लेट्स फॉलो कन्वेंशनल मेथड। डिनोमिनेटर में बेटा 20 माइनस 5 करेंगे हम, यहाँ पर 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बेटा ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल सप्लाई, करेक्ट। नाउ बेटा जो जो चीज़ें आपको कैंसिल होती हुई नज़र आ रही हैं उनको ज़रा हम पहले कैंसिल आउट कर दें। बेटा इस 2 से मैं इस 20 को कैंसिल कर रहा हूँ, बेटा यहाँ पर ये 10 बच जाएगा। बेटा इस 0 को मैं इस 0 से कैंसिल कर रहा हूँ, अब बेटा ये वहाँ चला जाएगा, 1500 हो गया और बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा 1000 माइनस एक्स। अब बेटा x वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और बेटा यहाँ पर अब मैंने बोला था ऑलरेडी कि नेगेटिव में ही आएगा, तो बेटा ये हो गया माइनस 1500 यूनिट्स। ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल सी बात है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई आपके स्कूल टीचर से जब उन्होंने क्वेश्चन को बनाया, क्योंकि उन्होंने बेटा प्राइस को कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया। बेटा प्राइस को उन्होंने कर दिया 20 रुपये से सीधा 5 कर दिया, तो बेटा और इलास्टिसिटी डबल दे रखी है उन्होंने। तो बेटा अगर प्राइस 20 से 5 रुपये का हो रहा है तो बेटा इसमें तो 75% से प्राइस तो कम हो गया। तो डबल इलास्टिसिटी अगर आपके टीचर ने दे दी तो बेटा मतलब डबल तो 75 का 150 होता है, 150। तो अगर 100% से भी सप्लाई कम होती तो वो ज़ीरो हो जाती, अब 150% में तो वो नेगेटिव ही जाएगी। तो -500 बेटा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट था, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ अगर मैम प्राइस को बढ़ा देती तो पॉजिटिव में तो नंबर फिर पॉजिटिव रहता, अगर सप्लाई बढ़ती पर कम हो रही है 150% से कम हो रही है तो वो नेगेटिव ही आएगी, बट नेवर माइंड। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट आई बिलीव समझ में ये बात सबको आ गई कि व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन। तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू मे बेटा, बट डोंट एक्सपेक्ट दीज रॉन्ग क्वेश्चंस इन योर एग्जाम एंड यू कैन इवन टॉक टू योर स्कूल टीचर इफ यू वांट। ऑल राइट, नाउ लेट्स होप कि आगे किसी क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट नहीं हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन जरा दिखाया जाए हमें। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20, ठीक है जी, हम प्राइस ले लेते हैं, हमें प्राइस दे रखा है 20 रुपये एंड टोटल रेवेन्यू बेटा अब की बार हमें दे रखा है। टोटल रेवेन्यू का एक नया कॉलम बनेगा, हमें सप्लाई नहीं बताई हुई, हमें ये बताया हुआ है कि सप्लायर कितने पैसे कमा रहा है प्रोडक्ट को बेच के, और बेटा रेवेन्यू कितना हो रहा है 1000 रुपये का। तो बेटा बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर
आप 1000 रुपये कमा रहे हो, किसी चीज़ का प्राइस 20 रुपये है, तो आप कितनी यूनिट बेच रहे हो बेटा? आप 50 यूनिट बेच रहे हो, सप्लाई 20, क्योंकि इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बेटा आप 1000 पे आओगे, करेक्ट ना? तो बेटा अगर आप, ये मैंने निकाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, ये मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रहा, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया हुआ था कि कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 20 रुपये है, मैंने प्राइस लिख लिया 20 रुपये। मुझे आगे बताया हुआ है कि जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, 1000, उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है, 1000 का उसका रेवेन्यू हो रहा है। तो वो 1000 रुपये कितनी यूनिट्स बेच के कमा रहा होगा? मान लो कि चिप्स का पैकेट है, एक चिप्स का पैकेट 20 रुपये का मिलता है, और वो सेम चिप्स का पैकेट बेच के मेरी 1000 रुपये की इनकम हो गई, तो मैंने कितने पैकेट बेचे होंगे? मैंने 50 पैकेट बेचे। मल्टीप्लाई कर दो ना यार, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रेवेन्यू निकल के आएगा। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी सप्लाई इज योर टोटल रेवेन्यू। जो आपकी इनकम होती है कैसा निकालते हो? कितना प्राइस चार्ज कर रहे हो? 20 रुपये का चिप्स का पैकेट, 50 पैकेट बेचोगे तभी तो 1000 रुपये निकल के आए। तो आपको ये 1000 रुपये दे रखे हैं, 20 रुपये दे रखे हैं, आपको पता नहीं कितने आपने पैकेट बेचे, तो आपने 50 पैकेट बेचे जी, वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए। आगे जी क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहे हैं व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 20%, तो जब प्राइस 20% से बढ़ गया तो प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनको पता है कि प्राइस 20 रुपये था और 20% से बढ़ गया, तो बेटा 20 का 20% कितना होता है? 4 रुपये। तो बेटा 20 का 20% नहीं निकाल सकते क्या? 20 का 20% निकालने के लिए 20 का 20% कर दो, 20 का 20% निकालना ना, 20 का 20% कर दो, तो बेटा 2 से कैंसिल हो गए, 4%, 4 रुपये आ गया, 4 4 तो अब कितना हो गया प्राइस? 24 हो गया। बेटा 20 का 20% कितना होता है? 4, तो 4 रुपये से प्राइस बढ़ा है तो अब 24 हो गया। ठीक है सर, प्राइस 24 हो गया, समझ में आ गई बात। 20% से प्राइस बढ़ाया। आगे क्वेश्चन में बोला है टोटल रेवेन्यू राइजेस बाय 100। अब टोटल रेवेन्यू बेटा हो गया है 1100, क्योंकि 100 रुपये से बढ़ गया तो अब हो गया 1100। अब प्राइस इलास्टिसिटी बेटा बतानी है, तो बेटा इन दोनों को जरा डिवाइड करके क्वांटिटी सप्लाई पता कर लेंगे तो मेरे ख्याल में डेसिमल्स कुछ में आएगा। तो 1100 रुपये आप कमा रहे हो, पहले आप बेटा 1000 रुपये कमा रहे थे, अब आपकी जो रेवेन्यू है वो 100 रुपये से बढ़ गया, तो अब आप बेटा 1100 रुपये अर्न कर रहे हो। तो इसको बेटा हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो 45.83 की अब आप सप्लाई कर रहे हो यूनिट्स। प्राइस बेटा इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो बेटा यहाँ 1100 रुपये आप अर्न कर रहे हो एंड 24 रुपीज़ का आपका एक प्रोडक्ट है, तो 45.83 यूनिट्स की बेटा हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि बेटा यहाँ सप्लाई तो आप देखो कम चलेगी, जब हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो बेटा वैसे तो हमारी सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, बट इस वाले क्वेश्चन में बेटा हमारी जो सप्लाई है वो कम जा रही है। तो बेटा मुझे तो इस क्वेश्चन में भी एरर ही लग रहा है, क्योंकि बेटा जब प्राइस 20 रुपये था 20% से बढ़ा, तो बेटा हमारा रेवेन्यू तो बहुत कम बढ़ा है, रेवेन्यू सिर्फ 100 रुपये से बढ़ा। जब यहाँ पर 20% का चेंज है तो बेटा हमारा सप्लाई भी तो बढ़ती है, क्योंकि बिकॉज वी नो जब प्राइस बढ़ता है तो बेटा सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़नी चाहिए। अगेन बेटा दिस क्वेश्चन इज अगेन नॉट करेक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट योर स्कूल टीचर अगेन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपके स्कूल टीचर ने क्वेश्चन मतलब ये भेजा तो इट शुड बी करेक्ट, बट बेटा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो एंटायरली गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, और इवन जस्ट आस्क देम कि बेटा मैम अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी तो बढ़नी चाहिए ना, और ऊपर से आपने पुराना रेवेन्यू जब 1000 दे रखा है और अब आपने बोला कि वो 100 से बढ़ गया है, तो अब 100 से बढ़ा है तो इट इज़ 1100 नाउ, तो व्हेन इट इज़ 1100 डिवाइड 24 यू आर गेटिंग 45.83, तो बेटा रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं कुछ, रेवेन्यू बस इतना सा बढ़ा। ठीक है, बट अगेन इसमें जो इलास्टिसिटी है वो बेटा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ा है सप्लाई कम हुई है, तो इसमें तो इलास्टिसिटी आपकी नेगेटिव में और डेसिमल में निकल के आएगी। अब देखो अगर हम सप्लाई निकालें इस क्वेश्चन में, चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। आप ये दोनों जो सोल्यूशन मैंने भेजे हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 2 और सोल्यूशन नंबर 3, दोनों की खुद सॉल्व करके अपनी मैम को भेजना और बोलना कि मैम इसमें मिस्टेक बताओ, और क्वेश्चन भी भेजना, क्योंकि मिस्टेक नहीं है कोई, और मैम खुद बोलेंगी बेटा क्वेश्चन में कुछ गलती करी है मैम ने, तो वो ठीक करवा देंगे कि रेवेन्यू को तो ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, या तो आप इसका परसेंटेज चेंज बहुत कम करो, 2% या 5% करो, तब जाके सप्लाई बढ़ पाएगी।
अब देखो सप्लाई तो कम हुई है, 50 से 45.83 हुई है, तो इसका जो डिफरेंस है 50 में से अगर आप बेटा 45.83 माइनस कर दो 4.17 आ रहा है, तो सप्लाई बेटा -4.17 की हो गई है, और प्राइस बेटा इंक्रीज हुआ है 4 रुपये से, और आपका ओरिजिनल प्राइस था 20 और आपकी ओरिजिनल सप्लाई थी बेटा 50, करेक्ट। तो बेटा यहाँ पर ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये बेटा यहाँ पर ये 10 हो गया। अब बेटा जो इलास्टिसिटी आ रही है इसकी वो आ रही है -0.47 की इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हालांकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट हियर इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज प्राइस बढ़ने से सप्लाई कम हुई। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन आस्क योर टीचर अबाउट दिस कि मैम व्हाट इज दिस। ओके कोई बात नहीं, लेट्स होप क्वेश्चन नंबर 4 ठीक हो, क्योंकि जैसे पेपर मतलब जल्दी जल्दी में ही क्वेश्चन लिखे गए हैं, कोई मतलब लॉजिक नहीं बन रहा है। सेकंड वाला भी एंटायरली गलत हो रहा था, थर्ड वाले में भी प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रही है, इट्स अगेन नॉट करेक्ट, इट्स नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सॉल्यूशन 4, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹3 एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई इज 600। हमने एक तो वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी ले ली ना, जिससे गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्राइस है 3 रुपये और क्वांटिटी सप्लाई हो रही है 600 यूनिट्स की, ठीक है, आपके सामने वैल्यूज है बेटा। प्राइस है 3 रुपये, क्वांटिटी सप्लाई है 600 यूनिट्स। इफ इट्स प्राइस राइजेस टू 5 रुपीज, तो बेटा 3 रुपये प्राइस था, अब प्राइस हो गया है 5 रुपये। सप्लाई बढ़ी या फिर इलास्टिसिटी, क्वांटिटी सप्लाई राइजेस बाय 20%, तो बेटा ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, सप्लाई 20% से बढ़ गई, ठीक है ना। तो बेटा 600 का 20% होता है 120, तो नाउ द सप्लाई इज ऑफ 720। आई कैन शो यू 600 का 20% बेटा आपको निकालना है। बेटा इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो बेटा इसमें आ जाता है 120, तो बेटा 600 प्लस 120 720, तो वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो बेटा अब तो आपके पास सारी वैल्यूज है, ठीक है, अब तो कुछ करने ही नहीं है, सब कुछ आ गया आपके पास, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। तो दिस क्वेश्चन वाज करेक्ट। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। तो बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो यहाँ पर है वो 120 की है, प्राइस बेटा बढ़ा है 2 रुपये से, ओरिजिनल प्राइस था 3 रुपये, ओरिजिनल सप्लाई थी 600 यूनिट्स की, करेक्ट। तो बेटा इसको मैं यहाँ 200 से ज़रा कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर बेटा अगर हम इसको देखें तो बेटा ये यहाँ 60 से कैंसिल आउट हो रहा है, बेटा 101 से कैंसिल हो रहा है, 0.3 आ रहा है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसमें आ रही है बेटा 0.3। ये वाला क्वेश्चन ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ठीक था। I'll clear the screen. I believe this is clear. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटा। इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.2, यहाँ पर बेटा हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है 1.2, ऑल राइट। What quantity of commodity will the seller supply at a price of 6 per unit if he supplies 80 units at 4 rupees price? तो बेटा हमें कुछ बातें पहले की दे रखी है कि अगर 80 यूनिट्स वो सप्लाई कर रहा है 4 रुपये के प्राइस पे, तो अब वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा जब प्राइस हो जाएगा 6। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, तो अब वो बेटा कितनी यूनिट्स को सप्लाई करेगा, x यूनिट्स, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है। तो ऑब्वियसली बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और जितना प्राइस में चेंज आएगा उसका 1.2 चेंज यहाँ पर आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बेटा ये क्वेश्चन ही बिल्कुल ठीक है बाय द वे। यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन प्राइस, यहाँ पर आ जाएगा प्राइस, यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाई। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर 1.2 क्वेश्चन में दे रखी है। चेंज इन सप्लाई, तो बेटा सप्लाई का चेंज तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द चेंज, और चेंज इन प्राइस बेटा हो जाएगा यहाँ पर 4 और 6 में बेटा -2 का चेंज है, तो इससे बेटर है बेटा ऊपर x माइनस 80 कर लो, तो नीचे नेगेटिव साइन से बच जाओगे, करेक्ट। तो x माइनस 80 फॉर चेंज इन सप्लाई, तो चेंज इन प्राइस के लिए 6 माइनस 4 2, ठीक है। डिफरेंस मैंने अगर यहाँ नीचे से करा तो यहाँ भी नीचे से। फिर बेटा ओरिजिनल प्राइस इज 4 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई वाज 80, करेक्ट। तो चलो कैंसिल करना शुरू करें बेटा, इस 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पर बेटा 2 बचा, यहाँ से बेटा ये कैंसिल, तो बेटा यहाँ ये 4 बचा।
अब बेटा इसको वहाँ ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2 को 40 के साथ, बेटा आ जाएगा 48, बिल्कुल ठीक है बेटा। 48 इज इक्वल टू एक्स माइनस 80। बेटा ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, जस्ट ऐड देम अप। 128 यूनिट्स, बेटा x हो जाएगा 128 यूनिट्स। सो जो न्यू क्वांटिटी सप्लाई है वो बेटा 128 यूनिट्स की है, उसे ऐड कर दिया बस वहाँ जाके। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। इसका बेटा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज करेक्ट। ऑल राइट बेटा, सॉल्यूशन नंबर 5 था ना ये, 6 करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बेटा इस क्वेश्चन में भी हमें 3 दे रखी है, 3 ऑलरेडी दे रखी है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड फ्रॉम 20 टू 21, तो बेटा यहाँ प्राइस और सप्लाई हमें दे रखी है। बेटा प्राइस पहले 20 था, अब 21 हो गया, ठीक है। रिजल्ट्स इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय 150 यूनिट्स, तो पहले अगर x थी तो अब x में 150 बढ़ गई है ना, यही लिखा है ना कि पहले जितनी भी थी, अब supply has raised by 150 units. Results in quantity supply by 50 unit. Calculate the quantity supply at the increased price. तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो अगर x की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं बेटा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेटा 3 दे रखी है, चेंज इन सप्लाई, तो बेटा यू कैन आइदर सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस और दिस फ्रॉम दैट। तो बेटा x प्लस 50 माइनस एक्स, मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि x कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। डिनोमिनेटर में बेटा 21 माइनस 20, ये भी चलो बढ़िया हो गया, 1 पॉजिटिव हो गया। तो दिस माइनस दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओरिजिनल 20, ओरिजिनल सप्लाई x, है ना। अब यहाँ से तो x कैंसिल हो गए हैं, करेक्ट। तो यहाँ बच गया 150, यहाँ बच गया 20 अपॉन x। मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज मैं ये 150 को 3 से कैंसिल यहाँ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेटा ये बच गया मेरे पास 50, तो x बेटा हमारा वहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर बेटा बच जाएगा मेरे पास 1000। तो इफ x इज 1000 then this will be 1150. You can take screenshot of this, this was also correct. तो your x is 1000 and new, जो क्वेश्चन में पूछा है बेटा नए प्राइस पे सप्लाई, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1150, हमसे ये पूछा है न्यू क्वांटिटी सप्लाई। तो न्यू क्वांटिटी सप्लाई विल बी 1150 यूनिट्स। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बेटा ठीक नहीं थे, बाकी अभी तक तो सारे ठीक ही आए हैं। 4 भी ठीक था, 5 भी ठीक था, 6 भी ठीक था, आगे भी आई होप सो कि ठीक हो। आई विल क्लियर द स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो लेट्स सी सॉल्यूशन नंबर 7। अ 15% राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो बेटा यहाँ पर भी हमें इंक्रीज का केस दिया हुआ है कि प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 15% से बेटा प्राइस इंक्रीज हुआ, 15% से प्राइस इंक्रीज हुआ। सप्लाई इंक्रीज हुई है 300 यूनिट से 345 यूनिट्स का परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं ना। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका हमें परसेंटेज चेंज बस बताना है। तो हम परसेंटेज चेंज हमें निकालना आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालने के लिए वी विल डू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा 45 का चेंज है, इन दोनों में 45 का चेंज है, और ओरिजिनल सप्लाई है बेटा 300 की, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, परसेंटेज चेंज। बेटा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और बेटा यहाँ पर आ गया 15%। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये फॉर्मूला यहाँ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज चेंज दे रखा है, यहाँ वैल्यू दे रखी है। तो इसको भी अगर तुम परसेंटेज चेंज में कर लेते हो तो दोनों 15-15 निकल के आ गए लकीली। तो दोनों 15 अपॉन 15 हो गए, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। तो दिस वाज बेटर देन द प्रोपोर्शनेट मेथड हियर, बिकॉज जब एक चीज़ परसेंटेज में दे रखी होती है तो दूसरी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो। जब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी होती 1, तो फिर आपको फिर वो प्रोपोर्शनेटली लगाना पड़ता। बट यहाँ पर क्योंकि इसकी परसेंटेज दे रखी है और ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ दे रखी है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो ना, और इस फॉर्मूले से आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेटा निकाल सकते हो।
ठीक है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 8 बेटा। बेटा टोटल रेवेन्यू हमें यहाँ पर दे रखा है, कहाँ गया 8, टोटल रेवेन्यू 4 रुपीज़ पे 480 है। तो प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड एंड टोटल रेवेन्यू। तो बेटा प्राइस हमें यहाँ दे रखा है 4 और रेवेन्यू 480 बेटा दे रखा है। तो बेटा सप्लाई हो रही है 120 यूनिट्स की, क्योंकि रेवेन्यू बाय प्राइस से क्वांटिटी सप्लाई निकल के आया तो मैंने 120 निकाल लिया। टोटल रेवेन्यू 240 से बढ़ गया, 240 से बढ़ गया, ठीक है। तो 240 से बढ़ गया तो बेटा 480 में ज़रा 240 को ऐड कर दो। 480 में बेटा हम 240 को ऐड कर देंगे, 720 हो गया रेवेन्यू। और प्राइस या सप्लाई में से कुछ एक तो दे रखा होना चाहिए। व्हेन प्राइस राइजेस बाय 25%, प्राइस 25% से बढ़ गया तो बेटा 4 का 25% या 1/4 कितना होता है बेटा, 1 ही आता है। तो बेटा प्राइस ऑफ 5 रुपीज़ हो गया। बेटा 4 का 25% 1 होता है ना, मतलब 4 का 1/4 1 ही हुआ ना, तो अब प्राइस बेटा 5 रुपये हो गया। तो अब बेटा सप्लाई कितनी हो गई होगी, 720 को बेटा 5 से डिवाइड कर दो, 144। तो बेटा हमें अब यहाँ पर सप्लाई भी मिल गई, प्राइस भी मिल गया। बेटा इसमें तो आई बिलीव आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला भी इजीली लगा सकते हो, है ना। इसमें बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई, है ना। तो बेटा यहाँ पर जो चेंज आप यहाँ नोटिस कर रहे हो वो बेटा 14 का कर रहे हो, राइट। नहीं यहाँ बेटा 24 का चेंज हो गया, सॉरी 24 का बेटा यहाँ पर ये चेंज है, करेक्ट। फिर बेटा यहाँ पर आप देखो चेंज प्राइस में 1 रुपये का है और ओरिजिनल प्राइस 4 है और ओरिजिनल सप्लाई 120 की है। नाउ बेटा यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर। बेटा यहाँ से कैंसिल होगा और बेटा ये कैंसिल हुआ, just do 24 by 30 and you will get your answer. 0.8 is your elasticity of supply. बस इसमें टोटल रेवेन्यू दे रखा था, रेस्ट एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू बेटा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं करवाता हूँ नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, क्योंकि इस वाली रिकॉर्डिंग को ओवर होने में 2 मिनट से कम बचे हैं। तो बेटा क्वेश्चन 9, 10 और 1 मैं आपको अलग रिकॉर्डिंग में करवाता हूँ। तो बेटा मीटिंग को रीजॉइन करेंगे सारे बच्चे, मैं इस वाली रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, फिर मीटिंग को रीजॉइन करो, फिर ये 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं।